नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofindia.com, टाइम्स ऑफ न्यू भारत.com, जहाँ जानकारी के लिए वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स थर्ड टेस्ट के बारे में, जहाँ मैच एक रोमांचक दौर पे पहुंच चुका है। कौन जीतेगा, इंडिया या इंग्लैंड, कुछ कहा नहीं जा सकता। कांटे की टक्कर है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 387 रन पे ऑल आउट है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए और हिंदुस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। वहीं जवाब में टीम इंडिया ने भी 387 रन पे ही बना पाई और ऑल आउट हो गई, जिसपे केएल राहुल की शानदार शतक और ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा के अर्धशतक थे। और दूसरी पारी में इंग्लैंड 192 रन पे ऑल आउट हो गई। लॉर्ड्स की पिच बदली हुई नजर आ रही है, गेंदबाजों को मदद देती हुई नजर आ रही है, स्पेशली फास्ट बॉलर को। लेकिन इंग्लैंड के दूसरे पारी में वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। बेहतरीन गेंदबाजी की। लॉर्ड्स में सबसे अच्छी गेंदबाजी करने वाले स्पिनर्स में वाशिंगटन सुंदर का भी नाम आ गया। बेहतरीन बॉलिंग, यही वजह हुआ कि इंग्लैंड 192 रन पे ऑल आउट हुई। लग रहा था कि इंग्लैंड 300 करीब रन बना देगा और टीम इंडिया के लिए सीरीज करना मुश्किल हो जाएगी। अभी भी चौथे इनिंग में बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल लग रहा है। जिस अंदाज से बॉल स्विंग हो रही है और बाउंस हो रहा है, उछाल भी इवन नहीं है। जिस अंदाज से करुण नैयर आउट हुए, बॉल को जितना उठना था नीचे रह गई और वो बॉल को लेफ्ट करने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू हो गया। अभी तक टीम इंडिया 58 रन बना चुकी है और 4 विकेट हो चुकी है। लेकिन आकाशदीप नाइट वॉचमैन थे तो ऑफिशियली हम ये कहेंगे कि 3 विकेट ही गिरा है 58 रन पे। और लॉर्ड्स में इतिहास रचने के लिए टीम इंडिया 135 रन दूर है। केएल राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 रन बनाकर नो डाउट है क्रीज में। अगर टीम इंडिया को लॉर्ड्स टेस्ट जीतना है तो एक छोर पे केएल राहुल को बने रहना होगा। इस तरह उन्होंने पहली पारी में सेंचुरी लगाई, उस तरह दूसरी पारी में भी उन्हें एक छोर संभाले रहना होगा, क्योंकि गिल के आउट होने के बाद हमारे पास पंत है, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, 4 बल्लेबाज हैं। 135 रन मुश्किल नहीं है अगर संभल के खेलेंगे। जिस अंदाज से केएल राहुल खेल रहे हैं, अगर संभल के खेलेंगे तो आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजों का इतिहास है, जब जरूरत पड़ती है तो ये लाइन लगा देते हैं, तू चल में आया। अक्सर ऐसा हुआ है, आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा होगा, न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा होगा किस तरह से ड्रामेटिक कॉल अप्स होती है टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप। तो मुझे लगता है टीम इंडिया कल बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। एक बार फिर शुभम गिल कप्तान तो है, लेकिन अभी भी विपरीत परिस्थिति में रन बनाना उन्होंने कभी खुद को साबित नहीं किया अभी तक। पहले 2 टेस्ट मैच थे, दोनों में पिच बिल्कुल फ्लैट थे, बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह। लेकिन लॉर्ड्स का पिच बिल्कुल अलग है,
ये गेंदबाजों को मदद दे रहा है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। और नतीजा सामने है, यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गए हैं। शुभम गिल भी 6 रन बनाए। बिल्कुल इंडियन सब कंटिनेंट की तरह, लेकिन लॉर्ड्स का पिच बिल्कुल अलग है। ये गेंदबाजों को मदद दे रहा है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। और नतीजा सामने है, यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गए हैं। शुभम गिल भी 6 रन बनाए, जिसमें से वो 4 बार आउट होते थे बचे। आप सोच सकते हैं। तो कप्तान का काम होता है कि विपरीत परिस्थिति में अकेले खड़ा हो रहे और अपने टीम को जीत दिलाए। कहते हैं तूफान ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस चिराग में दम होगा वो चिराग रोशन होगा। जब तूफान आती है, मुश्किल आती है, तभी एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है। और शुभम गिल ने अभी तक विपरीत परिस्थिति में खुद को साबित नहीं किया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी। और अब भी उम्मीद यही थी कि शुभम गिल एक साइड से खड़ेंगे और टीम इंडिया को मैच जिता के जाएंगे, लेकिन पहली पारी में भी निराश किया, दूसरी पारी में भी। यशस्वी जायसवाल ने भी पहली पारी दूसरी पारी में निराश किया। T20 अंदाज में यशस्वी जायसवाल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। T20 में जो बेस्ट बॉलर होते हैं सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन होता है। और यहाँ कोई फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं होता और आपका बेस्ट बॉलर लगातार 10 ओवर बॉलिंग कर सकता है। ये समझनी चाहिए। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने की बात भी स्टॉक खेलनी चाहिए। आते के साथ अगर आप पहली बार उन्होंने लगातार 3 चौके लगा दिए आते के साथ, तो यशस्वी जायसवाल को अपनी खेलने का अंदाज को थोड़ा बदलना होगा। कम से कम आप क्रीज पे जम जाएं, उसके बाद स्टॉक खेलें। आज काफी निराश किया यशस्वी जायसवाल ने, 0 रन पे आउट हो गए। जरूरत थी। शुभम गिल भी, उन्होंने भी यही किया, जरूरत के समय धोखा दिया। और KL राहुल एक छोर पे खड़े हैं। अब 135 रन बनाने हैं। पिच कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रहा है, अनइवन बाउंस है, बॉलर्स को मदद दे रहा है, स्विंग हो रही है गेंद। और टीम इंडिया के बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली वो प्लेयर जो यहाँ पे इंग्लैंड में कभी खेले नहीं। KL राहुल ने खेला है, आराम से खेल रहे हैं। करुण नैयर, ये तीसरा टेस्ट मैच है, एक बार फिर उन्होंने निराश किया। आज चाहते पहली पारी में 40 रन बनाया, दूसरी पारी में अगर आज वो परफॉर्म करते तो उनकी जगह लॉर्ड से जिता देते, तो उनकी जगह पक्की हो जाती। लेकिन करुण नैयर ने भी निराश किया। उन्होंने कहा था कि डियर क्रिकेट गेम में अनदर चांस, तो क्रिकेट ने आपको अनदर चांस दे दिया। 3 टेस्ट मैच दे दिए खेलने के लिए, आपने अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं बनाया। 300 बनाने के बाद ये हाईएस्ट स्कोर आपकी 40 है। तो आपको मौका मिलता है तो मौका का फायदा उठाइए, मौके में चौके छक्के लगाइए। अगर इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो दोबारा टीम में आना नामुमकिन हो जाएगा। अब देखिए चौथे टेस्ट में क्या होता है। फिलहाल हम बात करते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की। बात 135 रन जरूरत है टीम इंडिया के पास। पंत, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज आप कह सकते हैं, और KL राहुल है। 4 बल्लेबाज, 135 रन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल लॉर्ड्स की पिच किस तरह से बिहेव करता है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर अनइवन बाउंस होती है तो मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया लॉर्ड्स एक में 135 रन का लक्ष्य हासिल करके इतिहास रचेगी, या फिर तो चल मैं आया और हार जाएगी? आपको क्या लगता है, अपने व्यू जरूर दें। अब मुझे पूरा यकीन है कल टीम इंडिया बेहतरीन परफॉर्म करेगी और लॉर्ड्स से जीतेगी। और
2 एक्सिस बढ़त हासिल कर लेगी। थैंक यू सो मच। कल मिल रहे हैं 5वें दिन की अपडेट के साथ, और कौन जीता है, इंडिया या इंग्लैंड, फाइनल रिजल्ट के साथ। तक के लिए